25वां स्थापना दिवस पर आप सभी मीडिया के भाइयों को ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं और आपके माध्यम से देख रहे सभी बिहार की जनता को नमस्कार। निश्चित रूप से आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए आज जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके लिए आज हर्ष का दिन है कि हम लोग 25वां आज एक तरह सालगिरह कहिए जी, रजत कह सकते हैं उसको। आज हम लोग 25वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और आज देख रहे हो कि कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश है, क्योंकि हमारे इस बार 5 सांसद 19 विधायक या पूरे लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता जो बिहार प्रदेश के, उनकी देन है कि आज 5 सांसद 19 विधायक, 1 केंद्रीय मंत्री और 2 कैबिनेट स्तर के बिहार प्रदेश से मंत्री बने हैं। निश्चित रूप से पूरे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए खुशी की बात है। और हम लोग सभी आज संकल्प लिए कि हम लोग जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान का विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, तो हम लोग अपने बिहार की धरती पर उतारने का, जितने भी विधायक हैं, हमारे मंत्री हैं, हमारे सांसद हैं, सबने बिहार की धरती पर उतारने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से बिहार, विकसित बिहार में हम लोग सबका योगदान एक महत्वपूर्ण है। अच्छा, देखा जाए कि विधानसभा की जब बात आती है तो विधानसभा का पहला मुद्दा होता है शिक्षा, दूसरा रोजगार, तीसरा चिकित्सा। इन पे आप किस तरह से काम करिएगा? निश्चित रूप से बिहार प्रदेश में शिक्षा ऐसा चीज है जी, जब तक उसको हम लोग बढ़ाएंगे नहीं शिक्षा का स्तर, तब तक कोई भी परिवार, कोई भी घर, कोई भी हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए सर्वप्रथम हम लोग शिक्षा में निश्चित रूप जो भी हमारे विद्यालय हैं उसको हम लोग सुदृढ़ करने का काम करेंगे। कि हमारे यहाँ जो भी हमारे विधायक हैं, हम लोग खुद अपने स्तर से अपने अपने क्षेत्रों में विद्यालय तक को भी अल्टीमेटम दे दिया कि हमारे यहाँ शिक्षा स्तर में हम लोग कोई कोताही मंजूर नहीं कर सकते हैं। हमारे बच्चों के साथ कोई भी आप शिक्षा में लापरवाही बढ़ती नहीं जाएगी। निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि हमारा विद्यालय हाईटेक बने, हमारे बच्चे पढ़े लिखें और अपना रोजगार खुद ढूंढ लें, क्योंकि हम लोग रोजगार में भी शिक्षा जब पढ़ेंगे तभी उनको रोजगार मिलेगा। इसलिए हमारे बच्चे को या हमारे बहनें हों, भाई बहन, सबको पढ़ने की जरूरत है। हम लोग जितने भी अभिभावक हैं अपने बच्चों को निश्चित रूप से विद्यालय तक भेजें। जहाँ कोई भी कठिनाई आती है हम लोग निरंतर दिन रात 24 घंटे शिक्षा के लिए खड़े हैं। उसके बाद चिकित्सा दूसरा चीज है, क्योंकि चिकित्सा और शिक्षा ऐसा चीज है वहाँ सभी वर्ग के लोग, सभी परिवार के लोग विद्यालय भी जाते हैं और चिकित्सालय भी जाते हैं। तो निश्चित रूप से चिकित्सा पर भी हम लोग को निरंतर ध्यान है कि चिकित्सा में हमारी जो भी अस्पताल में, जो सरकारी अस्पताल हमारे सरकार के द्वारा संचालित, उसमें क्या कमियां हैं हम लोग उसको देखने का काम कर रहे हैं। वहाँ भी हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में अल्टीमेटम दे, जो आपके यहाँ सुविधा की कमी हम लोग को बताने का काम करें। अगर सुविधा आ रही है तो हो क्यों नहीं रही है, उस पर भी निरंतर हम लोग देखने का कार्य करें। निश्चित रूप से आगे आने दिनों में देखिएगा हम लोग जितने भी लोक जनशक्ति पार्टी के जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, हम लोग अपने यहाँ शिक्षा का जो भी केंद्र है हमारा सरकारी स्तर पर जो चल रहा है और जो भी चिकित्सा केंद्र चल रहा है हम लोग अपने अपने क्षेत्र में निश्चित रूप से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उसके बाद निश्चित रूप से शिक्षित होंगे तो रोजगार मिलेगा। हमारे यहाँ हमारे नेता भी लगे, उद्योग लगे। हम लोग बाहर से उद्योगपतियों को अपने बिहार प्रदेश से बुला रहे हैं, हम लोग उद्योग लगेगा। निश्चित रूप से जो एक को रोजगार देने की सरकार की बात, हम लोग उस पर भी काम करेंगे। हमारे यहाँ युवाओं को रोजगार मिले। हमारे यहाँ जो कृषि में, जो हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है, हमारे जो किसान भाई हैं उनको अच्छी उर्वरक मिले, उन्हें अच्छी फसल मिले, उद्योग लगे ताकि वो अपना फसल उस उद्योग में बेचे, उनको अच्छा मूल्य मिले। और हमारे जो भी व्यापारी है, हमारा शहर है हाईटेक बने। निश्चित उस पर हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं और आगे भी देखिएगा आने वाले दिनों में हम लोग उन दलित बहुजन परिवारों को उठाने का काम कर रहे हैं जो जिन तक कोई नहीं पहुंच पाता। वहाँ लोक जनशक्ति पार्टी का एक एक विधायक निश्चित रूप से पहुंचने का काम। चलते चलते आखिरी सवाल कि जिस तरह आपने